बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको सफ़ीरा नॉलेज चैनल पर खुश आमदीद। इससे पहले कि वीडियो का आगाज़ किया जाए, आप सबसे गुजारिश है कि एक बार दरूद शरीफ पढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाए, क्योंकि एक बार दरूद पाक पढ़ने से अल्लाह की 10 रहमतें नासिल होती हैं। और इसके अलावा जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, उन सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आदम अलैहिस्सलाम के जन्नत में दाखिल होने से पहले हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो और खाओ। इसहाक बिन यसार ने इसी तरह इसकी तसरीह की है और साहिर इन आयात का भी इसका मुतकज़ी है। अलबत्ता हज़रत इब्ने अब्बास से और हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरे कई सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सदी ने नकल किया है कि इब्लीस को जन्नत से निकालकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को वहाँ आबाद किया गया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम वहाँ अकेले रहते थे और अजनबियत महसूस करते थे। सुकून हासिल करने के लिए उनकी बीवी यहाँ ना थी। वो सोकर बेदार हुए तो देखा कि उनके पास एक औरत बैठी हुई है। अल्लाह ताला ने उसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया था। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा कि मैं औरत हूँ। पूछा, तुझे किस लिए पैदा किया गया? हव्वा ने कहा, ताकि तू सुकून हासिल करे मेरे साथ। हव्वा का मायने क्या है? फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म का जायज़ा लेने के लिए उनसे पूछा, ए आदम अलैहिस्सलाम, इसका नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, हव्वा। फरिश्तों ने कहा कि इसका नाम हव्वा क्यों है? आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको हव्वा इसलिए कहते हैं कि इसे जिंदा से पैदा किया गया है। मोहम्मद बिन इसहाक ने हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जिक्र किया है कि हव्वा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाईं की तरफ की छोटी पसली से पैदा हुई है, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे। फिर इस पसली की जगह गोश्त से पुर कर दिया गया। और ये बात अल्लाह ताला के इस फरमान से भी साबित होती है जो कि सूरह निसा में है, लोगों अपने परवरदिगार से डरो जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया, यानी अव्वल, इससे इसका जोड़ा बनाया, फिर इन दोनों से कसरत से मर्द और औरत पैदा करके रूए ज़मीन पर फैला दिए, और खुदा से जिसके नाम को अपनी हाजत बरारी का जरिया बनाते हो डरो। और इसी बारे में अल्लाह ताला का ये कौल है सूरत एराफ आयत नंबर 179 में, खुदा ही तो है जिसने तुमको एक शख्स से पैदा किया और उससे उसको जोड़ा बनाया ताकि इससे राहत हासिल करे। सो जब वो इसके पास जाता है तो उसे हल्का सा हमल रह जाता है और वो उसके साथ चलती फिरती है। मज़ीद बहस इसके मतलब आगे आएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों के मुतल्लिक अच्छी वसीयत कबूल करो, क्योंकि औरत पसली से पैदा हुई है और पसली का सबसे टेढ़ा हिस्सा इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। अगर तू इसे सीधा करने लग जाए तो इसे तोड़ बैठेगा, और अगर उसको छोड़ देगा तो उसी तरह वो टेढ़ी रहेगी। इसलिए औरतों के मुतल्लिक अच्छी वसीयत कबूल करो। अल्लाह ताला का इब्लीस को कहना कि इससे उतर जा, इससे निकल जा, इस बात पर दलील ये है कि वो आसमान में था जिससे उसको उतरने का हुक्म हुआ। उसने जो मर्तबा और मुकाम अल्लाह ताला की इबादत करके हासिल किया था और अपनी फरमाबरदारी और इबादत से फरिश्तों जैसा मुकाम करार दिया गया, और वो अपने तकब्बर और हसद और अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से अपने इस मर्तबे से हाथ धो बैठा और ज़िल्ल और रुसवा होकर ज़मीन पर उतारा गया। और आदम और हव्वा को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम जन्नत में सकूनत इख्तियार करो, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया। सूरह बकरा आयत नंबर 35 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रिहाइश इख्तियार करो और इसमें से जहाँ से चाहो खाओ खिलाओ, और इस दरख्त के करीब ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे, जैसा कि सूरत एराफ में आयत नंबर 18 में फरमाया, तो निकल जा इससे जलील और आंदा हुआ, और इनमें से जो तेरी पैरवी करेगा तो मैं तुम तमाम से जहन्नुम भर दूंगा। और ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में ठहरो और जहाँ से चाहो खाओ, और इस दरख्त के करीब ना जाना, ऐसा करने से तुम जालिमों में हो जाओगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब हमने फरिश्तों को कहा तुम आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार किया। बस हमने कहा कि ए आदम, ये तेरा और तेरी बीवी का दुश्मन है, वो तुमको जन्नत से निकाल बाहर ना करे, फिर तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओगे। बेशक इस जन्नत में तू भूखा नहीं होगा और नंगा नहीं होगा, और तुझे इसमें प्यास नहीं लगेगी और ना धूप का एहसास होगा।
मुफस्सिरीन का इस बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन सा दरख्त था जिससे आदम अलैहिस्सलाम को रोका गया था। मुफस्सिरीन का इस बारे में इख्तिलाफ है कि वो कौन सा दरख्त था जिससे आदम अलैहिस्सलाम को रोका गया था। बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि वो अंगूर का दरख्त था और इसके कहने वाले हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इब्न मसऊद, सईद बिन जबीर, जादा बिन हबीरा, मोहम्मद बिन कैस रहमतुल्लाह अलैहि अजमाइन। यहूदियों का ख्याल है कि वो गंदम का पौधा था और ये बात हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत में और हज़रत हसन बसरी और दाह बिन मंबा, अतियाउफ़ अबू मालिक, महारे बिन दसार और अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला से मरवी है। और हज़रत वहाब ने कहा कि इसका दाना मक्खन से ज़्यादा नरम और शहद से ज़्यादा मीठा था। और हज़रत सौरी ने अबू हुसैन के वास्ता से अबू मालिक से नकल किया है कि ये खजूर का दरख्त था। और इब्न जरीज ने मुजाहिद से नकल किया है, वो फरमाते हैं कि वो अंजीर का दरख्त था। कतादा इब्न जरीज इसी के कायल है। और हज़रत अबुल आलिया ने कहा कि वो ऐसा दरख्त था कि इसके खाने से बोलो बराज की ज़रूरत या हवा खारिज होने की शिकायत होती थी और ये चीज़ें जन्नत के शाया निशान नहीं थी। ये कोई बड़ा इख्तिलाफ नहीं है, वैसे इसको अल्लाह ताला ने मुतय्यन नहीं किया है। अगर इसकी तयन में हमारे लिए कोई फ़ायदा होता तो अल्लाह ताला ज़रूर इसकी वजाहत फरमा देते। कुरान मजीद में और भी कई अमूर मुबहम रखे गए हैं जिनको वाज़ा करना हमारे लिए कोई ख़ास फ़ायदे का सबब ना था। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको शैतान के फितना फसाद से महफूज रखे, आपकी तमाम नेक और दिली मुराद को पूरा फरमाए। हम इसी तरह की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।